नमस्कार फ्रेंड्स। अगेन स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम एमएस वर्ड का असाइनमेंट 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अट्रैक्टिव रिज्यूम हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक रिज्यूम बना हुआ है, बहुत अट्रैक्टिव है। शेप्स पे काम किया हुआ है इन्होंने, और साथ साथ हम देख रहे हैं आउटलाइनिंग पे इसमें काफ़ी काम किया हुआ है और बहुत अट्रैक्टिव तरीके से इसको बनाया हुआ है। तो आज कुछ शेप्स की फॉर्मेट्स को हम चेंज करके सीखेंगे और इन सभी चीज़ों के साथ हम आज इस रिज्यूम को क्रिएट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिज्यूम को क्रिएट करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, नया पेज ले लेते हैं। नया पेज लेने के बाद जैसा कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि एक रेक्टेंगल लिया हुआ है और रेक्टेंगल में यहाँ पे दो कलर हैं। अब एक ऑप्शन तो ये है कि मैं अलग अलग दो रेक्टेंगल बनाऊँ, या एक ऑप्शन है कि क्या हम एक ही रेक्टेंगल में डबल कलर कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों को आज। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमने जब क्रिएट किया, इंसर्ट में जाके आपको जाना है शेप में। मेरा मानना है कि पहले पेज सेटअप कर लिया जाए। तो हम पेज लेआउट में जाते हैं। यहाँ पे लेआउट में जाने के बाद मार्जिन मार्जिन में हमने लिया नैरो, मतलब कि आधा इंच हमने मार्जिन छोड़ा है। और साइज़ में आके हम यूज़ कर लेते हैं A4, जो हमारा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइज़ होता है। अब साइज़ लेने के बाद हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे रेक्टेंगल की, तो मैं इंसर्ट में गया। इंसर्ट में जाने के बाद मैं शेप में आया। शेप में आने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल जब लिया यहाँ से और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद इसको सेट किया हमने। सेट करने के बाद मुझे इसकी आउटलाइनिंग कलर नहीं चाहिए। मैं शेप फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ पे आके मैंने शेप आउटलाइनिंग को नो लाइन कर दिया। आप देखेंगे कि इसकी आउटलाइनिंग रिमूव हो चुकी है। अब हम अपने डिज़ाइन पे जाते हैं। तो डिज़ाइन ये कह रहा है कि इसमें दो कलर आपको फिल करने हैं। लेफ्ट साइड में डार्क ग्रे टाइप है और यहाँ पे एक लाइट ग्रे दिया हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं। सिलेक्ट किया हमने। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जैसा कहा कि या तो दो रेक्टेंगल बना लीजिए, या थोड़ा प्रोफेशनल में हम जब मूव करेंगे तो हम यहाँ पे आज ग्रेडियंट कलर समझने वाले हैं। जैसे कि मैं शेप फिल में गया और यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट पे क्लिक किया। ग्रेडियंट पे क्लिक करने करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हम आए मोर ग्रेडियंट पे, और यहाँ पे हमारे पास जैसे ही आप ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे इस एरिया में आके, यहाँ पे ऑटोमेटिक दो कलर फिल हो गए हैं, जहाँ पे डार्क देख रहे हैं और एक लाइट कलर देख रहे हैं। अब हमें कलर चेंज चाहिए अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। एक साइड जो हमारा है वो डार्क ग्रे है और एक साइड है हमारा लाइट ग्रे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ 1 2 3 4 काफ़ी पॉइंट ले रखे हैं। इनको रिमूव करना है तो आप ड्रैग क्लिक कर दीजिए इनको नीचे। ये जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो रिमूव हो जाएंगे। हमारे पास पॉइंट कितने हैं, 1 और 2। अब इन पे जब हम कलर चेंज करना चाहेंगे, उनको चूज़ करना चाहेंगे, तो हम कलर मोड में आते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है आपको। हमने यहाँ से इसको चूज़ किया और हमने यहाँ से अपना डार्क शेड यूज़ कर लिया। जैसे ही आप डार्क शेड यूज़ करेंगे देखेंगे हमारे पास डार्क शेड मिल गई है, और हमारी लाइट शेड जो है वो हम यहाँ पे आके इसको बहुत इजी चूज़ कर पाएंगे। तो ये हमारी डार्क और लाइट शेड हमारे पास बन के रेडी हो गई है। अब हम देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन तो ये कह रहा है कि जो कलर है, एक तो फर्स्ट वाला वर्टिकल है, दूसरा बिल्कुल शार्प कलर आ रहा है इधर। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इनकी पोजीशन है इनको हमें सेट करना पड़ता है। देख रहे हैं आप, जितना आप सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये पोजीशन हमारी सेट हो जाएगी। अब बिल्कुल ईजी, ये देखिए समझाने के लिए मैं डायरेक्ट भी इसको कर सकता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम समझाने के लिए हमें इसको मूव करना है। आप जिस तरह से भी इसको मूव करना चाहें आप इजी मूव कर पा रहे हैं। यहाँ पे आके देख रहे हैं कि हमारे पास जो कलर है वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, लेकिन हमें वर्टिकल फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पे आके हम इसकी पोजीशन 90 डिग्री आ रही है, हम इसको 180 कर देते हैं। 180 करते ही आप देखेंगे कलर की पोजीशन चेंज हो गई है। अब मुझे लाइट कलर और डार्क कलर की रिप्लेसमेंट करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको मूव कर देंगे और हम यहाँ पे आके इसको मूव कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कलर बन तो गया है, लेकिन लाइट और डार्क फॉर्मेट में बना है। इसके लिए आप बिल्कुल इसको मूव करते आएंगे। जैसे जैसे आप मूव करेंगे कलर सेपरेट होता जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और हमने इसको मूव किया, आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। तो बहुत ईजी कलर हम देख रहे हैं यहाँ पे ये मूव हो गया है। परफेक्ट कलर हमारा बन गया है जो हम चाह रहे थे। तो ये सारी फॉर्मेटिंग है जिसके थ्रू आप कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने लीनियर लिया हुआ है, एंगल समझा इसमें भी हमने, ग्रेडियंट कलर को समझा, इसमें दो कलर किस तरह से काम करते हैं उनको समझा, पोजीशन सेट करना समझा। तो इससे हम देख पा रहे हैं कि हमारा एक डिज़ाइन जो हम देख रहे थे वो बिल्कुल रेडी हो गया है एक कलर बैकग्राउंड को लेकर। सेकेंड थिंग हम डिस्कस करेंगे इस ग्राफ लाइनिंग का, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5 लाइन्स हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। और हॉरिजॉन्टली भी हम 5 लाइन्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ग्राफ बनेगा कैसे, इसको भी शेप्स के थ्रू ही डिस्कस करते हैं, शेप टूल के थ्रू, लाइनिंग के थ्रू। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपने क्या किया, मैं थोड़ा सा कंट्रोल को ड्रैग करके यहाँ पे स्क्रॉल यूज़ करके विंडो जूम विंडो पे लेके आ जाता हूँ।
यहाँ पे हमने एक लाइन ली, हम देख सकते हैं लाइन टूल से लाइन ली, शिफ्ट का बटन ड्रैग करके लिया तो वो लाइन हमारी स्ट्रेट आएगी। अब शेप आउटलाइनिंग में आने के बाद आपने सबसे पहले चेंज किया आउटलाइनिंग कलर, उसके बाद हम यहाँ पे आगे आउटलाइनिंग की थिकनेस को यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे आके थिकनेस यूज़ कर ली। थिकनेस से क्या हो, लाइन हमारी जो है वो थोड़ी थिक हो गई है, थोड़ी मोटी हो गई है। अब हमारी रिक्वायरमेंट जो थी, जैसा हमने अपने डिज़ाइन में देखा कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें 5 लाइन में कन्वर्ट करना है। उस केस के लिए हमें क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट किया हमने लाइनिंग को, और लाइनिंग को सेलेक्ट करते ही आप करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी। जैसे ही आप पेस्ट कमांड या कंट्रोल वी यूज़ कर रहे हैं शॉर्टकट, तो ये कॉपी पेस्ट होता हुआ चला जाएगा। हमारे पास 5 लाइन आ गई हैं। अब लाइन तो हमारे पास देखा कि हमारे पास क्रिएट हो चुकी है, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि लाइन की अलाइनमेंट सेम होनी चाहिए और इनका स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं इनको मैनुअली तो कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इनको मैं मैनुअली कर सकता हूँ, लेकिन एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर की ये पहचान बिल्कुल भी नहीं है कि वो मैनुअली, क्योंकि हमें जब कमांड्स हमें दे रखी हैं, हम कमांड के थ्रू इनको यूज़ करेंगे। मैंने स्क्रॉल देखा होगा आपने, मैंने अभी स्क्रॉल से इस विंडो को थोड़ा सा जूम कर लिया। अब हमने इनको क्या करना है, हम सभी लाइनों को अब सेलेक्ट करने वाले हैं। कैसे, आपने लाइन को सेलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन से सेकंड लाइन जैसे जैसे आप मूव करेंगे लाइन हमारी सेलेक्ट होती चली जाएंगी, और यहाँ पे आके हमने देखा कि हमारी शिफ्ट से हमने देखा कि लाइनें हमारी सेलेक्ट हो गई हैं। अब हमने लाइनें यहाँ से सेलेक्ट कर ली हैं, सेलेक्ट होने के बाद देखा हमने यहाँ पे लाइन हमारी प्रॉपर सेलेक्ट हो गई हैं। अब लाइन सेलेक्ट होने के बाद पांचों लाइनें हमारी सेलेक्ट हो गई हैं। अब हमें करना क्या है, इनकी अलाइनमेंट इक्वल करने की। मैं चाहता हूँ कि पांचों लाइनें टॉप अलाइनमेंट से आएँ। इसके लिए आपको जाना है शेप फॉर्मेट में। शेप फॉर्मेट में राइट साइड में आपको दिखाएगा अलाइन, अलाइन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके यूज़ करेंगे आप अलाइन टॉप, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे सारी लाइनें अपनी पोजीशनिंग पे टॉप अलाइनमेंट पे आ गई हैं। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है ड्यू टू डिज़ाइन, हम चाहते हैं इनकी जो लाइनिंग का गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। गैप ज़्यादा करने के लिए आपको करना क्या है, किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे आप और उसको थोड़ा सा शिफ्ट का बटन दबा के मूव कर देंगे। शिफ्ट दबाने से क्या होता है, लाइन हमारी स्ट्रेट मूव करेगी। अगेन हमने इन पांचों लाइनों को सिलेक्ट करना है, वही हमने फॉर्मूला शिफ्ट के साथ इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि ये सिलेक्ट तो हो गई हैं। अब इनका हमें गैप इक्वल करने के लिए हमें जाना है शेप फॉर्मेट, अगेन अलाइन डिस्ट्रीब्यूट टू हॉरिजॉन्टल। इस कमांड का यूज़ क्या होता है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल गैप जो होगा ऑब्जेक्ट के बीच में वो उन्हें इक्वल कर देता है। वेरी गुड, देख रहे हैं कितना इजी हो गया हमारे पास और बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्पेस आया है जो हम चाह रहे थे। अब हम देख रहे थे बार बार हमें पांचों लाइनें सिलेक्ट करनी पड़ रही हैं, उससे हमें हमारी आवश्यकता थी, लेकिन अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम इन पांचों लाइनों को एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट कर दें। इसके लिए करना क्या है, अलाइनमेंट में के नीचे ही आप देखेंगे ग्रुप आ रहा है और यहाँ पे आके हम इस ग्रुप कमांड पे क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें जैसा डिज़ाइन बता रहा है कि हमें क्या करना है, हमारी जो लाइन है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में एक लाइन चाहिए हमें। हमने यहाँ से कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी करते ही ये ऑटोमेटिक लाइन आ गई और इसको हमने रोटेशन टूल से रोटेट कर दिया। परफेक्ट, देख रहे होंगे आप। अब मुझे इनकी अलाइनमेंट सेट करनी है। अगेन मैं क्या करूँगा, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, यहाँ से सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे गए, अगेन अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल। अब आप देखेंगे कि ये ग्राफ लाइनिंग प्रॉपर हमारी बनके रेडी हो चुकी है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अभी भी एक कमी ये है कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, हमें इन्हें एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसा मैंने अभी बताया आपको, हम ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से आके इन्हें ग्रुप कर देंगे। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब हमें जहाँ भी इसकी प्लेसमेंट करनी है आप इजी उठा के इसको मूव करके कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू नीड, बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ये थी हमारी, इस शेप्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस लाइनिंग की जो एक लाइन हम देख रहे हैं यहाँ पे आ रही है और लास्ट में इसमें एक सर्कल दिया हुआ है, नीट एंड क्लीन सा सर्कल है, तो उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तो एक तरीका ये है कि हम इस लाइनिंग में आके एक लाइनिंग लें और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दें, या एक प्रोफेशनल तरीका ये कहता है कि हम इस आउटलाइनिंग की प्रॉपर्टी में जाके इसके एंड पॉइंट को चेंज कर दें। देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम आए, हमने क्या किया, अगेन लाइन टूल पे आए, इंसर्ट शेप आउटलाइनिंग लिया आपने और यहाँ से आके हमने एक आउटलाइनिंग ले ली। अगेन मुझे लाइनिंग कलर चेंज करना है तो मैं शेप आउटलाइनिंग पे जाऊँगा और यहाँ से जो भी मुझे लाइनिंग कलर लेना है मैं इजी चूज़ कर लूँगा। अगेन लाइन की थिकनेस, विड्थ
और यहाँ पे आके हमने इनकी थिकनेस कर दी। अब बात आती है यहाँ पे लाइनिंग की, जो हम डिस्कस कर रहे थे, किसी कॉर्नर पॉइंट पे राइट साइड में हमें एंडिंग पॉइंट का हो या स्टार्टिंग पॉइंट, हमें राइट साइड में एक सर्कल चाहिए। उसके लिए आप देखेंगे यहाँ सेव फॉर्मेट आपका ओपन हो रखा है। आप लाइनिंग में जाएंगे, लाइनिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड एरो टाइप, किस तरह का, तो इसमें क्लिक करते ही आप यहाँ पे सर्कल यूज़ कर लेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारे पास एक सर्कल इसके एंड पॉइंट पे लग गया है। तो ये था हमारा लाइन को क्रिएट करने का तरीका। नेक्स्ट हम जो यूज़ करने वाले हैं, अब हम सीखेंगे कि इस पूरे रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल के साथ हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे राउंडेड भी है थोड़ा, तो अब इसको डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक अपने पेज पे आ जाते हैं। पेज पे आने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए आप गए इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास आएगा यहाँ पे शेप में गए आप। शेप में आने के बाद राउंडिंग रेक्टेंगल यूज़ किया आपने और यहाँ से ईजी इसको ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो हम देखते हैं इसको फॉर्मेट हमें कहाँ चाहिए, बिल्कुल सही फॉर्मेट में आ रहा है। और यहाँ से हमने इसको कर दिया येलो पॉइंट से रेडियस इसका, जिससे कि ये थोड़ा सा और सर्कल हो जाए। हमारा डिज़ाइन ये कह रहा है कि हमें आउटलाइनिंग बिल्कुल लास्ट तक चाहिए, हमारा बॉर्डर लाइन इसकी जो आ रही है, तो हमने लास्ट तक ले ली। और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा छोटा किया और अकॉर्डिंग टू रीड हमने देखा यहाँ पे कि इसकी जो हाइट है थोड़ी ज़्यादा है, तो हमने इसकी हाइट को कर दिया इंक्रीज़। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया, राउंडेड रेक्टेंगल बन गया, जिसको हमने देखा कि बहुत अच्छे से हम अब इस पर काम कर पाएंगे। सबसे पहले मैं करना चाहूँगा इसकी आउटलाइनिंग कलर को हटाना। उसके लिए आप जाएंगे शेप फॉर्मेट। शेप फॉर्मेट में जाने के बाद शेप आउटलाइनिंग और यहाँ से नो आउटलाइनिंग। अब इससे क्या हुआ, इसकी आउटलाइनिंग बिल्कुल हट गई है। अब बात करते हैं इसकी कलर की। कलर में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि लेफ्ट साइड में तो थोड़ा डार्क कलर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइट। इट मीन्स जहाँ भी हमें दो कलर दिखने को मिल रहे हैं, हम कह सकते हैं कि इसमें ग्रेडियंट कलर फिल किया हुआ है। तो ग्रेडियंट हम डिस्कस कर ही चुके थे बैकग्राउंड में, इसमें किस तरह से देना है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप शेप फिल में गए। शेप फिल में जाने के बाद ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन तो दिखा रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड हमें जाना है मोर ग्रेडियंट में, क्योंकि हमें कलर अपने चाहिए। जैसे ही आप मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट शेप आपका हाईलाइट हो जाएगा। इसको होने के बाद आपको करना क्या है, ग्रेडियंट फिल में जाएंगे। ग्रेडियंट फिल में जाने के बाद आपको यहाँ पे कलर चूज़ करने हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे, जैसे हमने बैकग्राउंड में भी सेट किया था ग्रेडियंट को, उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लैक आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास वाइट आ रहा है। तो हमने सबसे पहले जो एंगल है इसको सेट करना चाहा, मैंने इस पर कर दिया 0। तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कलर हमारे ही फॉर्मेट में आ गया, जो डार्क टू लाइट चल रहा है। अब यहाँ पे हमें चाहिए डार्क कलर हमारा, तो हमने कलर के अंदर गए और जैसे ही आप कलर को चूज़ करेंगे तो ये डार्क कलर हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आए हम अपने वाइट कलर में, इसका हमें चाहिए लाइट शेड। तो लाइट शेड पे हमने क्लिक किया तो ये कलर हमारे पास आ गया। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा भी और डार्क की आवश्यकता है, तो मैंने इस पर क्लिक किया अपने फर्स्ट पॉइंट पे और यहाँ पे कलर चेंज करने की कोशिश की, जिससे मैं कलर देख पाऊँ। बिल्कुल परफेक्ट कलर हमारे पास आ गया है। अगर इसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है इसके अंदर, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इस एंगल को थोड़ा बहुत आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख रहे होंगे जैसे कि मैं कलर यहाँ पे जैसे इसको अप डाउन कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, कलर हमारा थोड़ा डार्क और लाइट की तरफ चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से भी इसको ईजी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा देखेंगे कि हमने देखा कि हमारा एक रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है, जिसका हमने कॉर्नर राउंड भी कर दिए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इस इमेज की, जो एक सर्कल के अंदर इंसर्ट की हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आप शेप में जाएंगे और शेप में जाने के बाद आप यहाँ से लेंगे ओवल शेप, और यहाँ पे हम शिफ्ट का बटन जैसे ही ड्रैग करके इसको लेंगे तो बिल्कुल सर्कल बनेगा। शिफ्ट का यूज़ ही है, शिफ्ट के बटन को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है अभी, और यहाँ पे हमने लिया तो हमारा एक सर्कल यहाँ पे ऑटोमेटिक बन के रेडी हो चुका है। अब रेडी होने के बाद हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इसकी आउटलाइनिंग हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें आउटलाइनिंग थोड़ी थिक भी चाहिए और वाइट भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या आउटलाइनिंग कलर वाइट किया मैंने। आउटलाइनिंग वाइट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा विड्थ में। विड्थ में आने के बाद मैंने चूज़ किया यहाँ पे आउटलाइनिंग की थिकनेस। तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया है। अब हमें लगानी है इसमें इमेज सर्कल के अंदर। एक तरीका तो ये है कि मैं इंसर्ट में जाऊँ और वहाँ पे जाके पिक्चर इंसर्ट कर लूँ, लेकिन एक बेहतर तरीका ये है कि अगर मुझे किसी शेप में अंदर की साइड उसके अंदर बैकग्राउंड में कह सकते हैं कि इमेज इंसर्ट करानी है,
तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, शेप को हमने सिलेक्ट कर लिया है, शेप फिल में जाएंगे, इसमें जाने के बाद आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके पास हाईलाइट हो जाएगा जिसमें कह रहा है फ्रॉम अ फाइल, स्टॉक इमेजेस, ऑनलाइन पिक्चर, फ्रॉम आइकन्स। इन तीनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। फिलहाल हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम जा रहे हैं फ्रॉम अ फाइल, मतलब हमारे जो कंप्यूटर में इमेजेस रखी हुई हैं। तो ये इमेज हमारी है जिसको हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप आएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में आते ही देखेंगे बिल्कुल क्लियर आपकी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि ये पिक्चर जो है थोड़ी सी डाउन दबी हुई पिक्चर लग रही है मुझे। मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ इसकी हाइट बढ़े इमेज की। उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट रखना है इमेज को, और जैसे ही आप यहाँ देखेंगे राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टीज खुली हुई है, और आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे टाइल पिक्चर और टेक्सचर। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देखो इसका नॉर्मल एक फॉर्मेट हमारे पास रेडी हो चुका होगा। तो ये था हमारे पास इस पोर्शंस को क्लिक करने के लिए, जहाँ पे हमने राउंडेड रेक्टेंगल को समझा, हमने उसके अंदर देखा कि एक सर्कल बनाया हुआ है और उसके अंदर यहाँ पे एक इमेज रखी हुई है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिस टेक्स्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने देखा कि नाम लिखा हुआ है, उनका प्रोफेशनल लिखा हुआ है। उसको कैसे करेंगे हम, उसके लिए आपको करना है इंसर्ट में जाना है, शेप के अंदर आएंगे आप, और यहाँ से आप चूज कर लेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट इसको मूव कर पाएंगे हम लोग। हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद जो भी टेक्स्ट आपको इसमें लिखना है आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में उसमें लिखा हुआ है इसका प्रोफेशनल, तो हमने लिख दिया प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। यहाँ पे आए हम, अब इसका साइज अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज किया हुआ है और इसका साइज थोड़ा छोटा है। तो इसको सिलेक्ट करा हमने, साइज के लिए इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पे साइज की, तो आपको आना है होम पे। होम पे आने के बाद आपने इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर दिया, जो भी हमें साइज चाहिए था। देन नेक्स्ट इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका साइज भी थोड़ा इंक्रीज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसको इंक्रीज कर दिया। अब देखेंगे कि हमारे पास बन तो गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनकी लाइनिंग का जो गैप है वो हमारे पास ज़्यादा आ गया। तो हमने लास्ट क्लास में इसको सीखा था कि जब भी हम लाइनिंग का गैप हम देख रहे हैं ज़्यादा या हमें कम करना हो, तो उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप होम में तो हैं ही, और यहाँ पे आके आप लाइन स्पेसिंग को चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको रिमूव, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे नॉर्मल लाइन सेट हमारी हो रखी है। अब बात करते हैं इनके कलर की, बैकग्राउंड की, किस तरह से लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसका हटाऊंगा बैकग्राउंड यहाँ से। तो मैं सेव फॉर्मेट में गया, मैंने इसको कर दिया टेक्स्ट टूल को नो फिल, मतलब कि जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था उसका बैकग्राउंड कलर हमें शो ना करे। सेकंड, मैं चाहता हूँ उसकी आउटलाइन भी शो ना हो, तो मैंने क्या किया, सेकंड मैं चाहता हूँ उसकी आउटलाइन भी शो ना हो, तो मैं गया शेप आउटलाइन में। शेप आउटलाइन में आने के बाद मैंने किया नो आउटलाइन, और इससे इसकी आउटलाइनिंग भी हट गई। अब इसको हमें क्या करना है, टेक्स्ट को यहाँ पे थोड़ा तो बोल्ड है ये, और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका कलर भी वाइट है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया पूरे टेक्स्ट को, टेक्स्ट फिल में आए हम यहाँ पे आने के बाद हमने लिया वाइट, तो ये ऑटोमेटिक वाइट हो गया। अब जैसा कि मुझे इसको पूरा बोल्ड करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, और कंट्रोल बी, इट्स अ शॉर्टकट बोल्ड करने की, हमें पता ही है। सेकंड, अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर तो बोल्ड है, लेकिन प्रोफेशनल बोल्ड नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और इसको भी कंट्रोल बी कर दिया, जिससे कि ये बोल्ड हो गया। अब देखिए हमारा टेक्स्ट भी रेडी हो चुका है। इसको मूव करना है तो हमें पता ही कि यार हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, आप इजी इसको कहीं भी मूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा ये पूरा पोर्शन रेडी हो चुका है। अब आगे हम चलते हैं, रेफरेंस टैग जो यहाँ पे एजुकेशन दी हुई है, इस पोर्शन को हम कैसे क्रिएट करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रेफरेंस, लैंग्वेज, स्किल्स, फोटोग्राफी जो भी लिखा हुआ है, इसको हम कितनी तरीके से बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। तो तरीका सबसे बेहतर यही रहेगा कि हम इसको 3 पार्ट में बनाएं, जैसे कि रेफरेंस पार्ट को अलग ले लें, लैंग्वेज पार्ट को अलग ले लें, और स्किल पार्ट को अलग ले लें। अब रेफरेंस पार्ट को जब अलग लेंगे आप, तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपने डिज़ाइन पे आना है, और अपने डिज़ाइन पे आके आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं, यहाँ पे शेप टूल में आए, आपने यहाँ से टेक्स्ट टूल को चूज़ किया। चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, जिसको हमें क्या करना है, अब इसमें हमें ये टेक्स्ट टाइप करना है।
तो जल्दी से एक बार थोड़ा टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर इसकी अलाइनमेंट देखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लिया है। टेक्स्ट टाइप करने के बाद हमें करना क्या है, हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर नहीं है, जिसमें बैकग्राउंड में कुछ भी हमारे पास शो नहीं कर रहा है, सिंपल बैकग्राउंड है। यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे बोल्ड बुलेट दे रखा है। उसके लिए हमने यहाँ पे आके क्या किया, अपने डिज़ाइन में इसमें गए हम शेप फिल में, यहाँ पे हमने कर दिया इसको नो फिल और इसमें हमने कर दिया इसको नो आउटलाइनिंग। लेकिन जैसा कि हमारे डिज़ाइन में जो कलर है वो है हमारा वाइट, तो हमने यहाँ पे आके टेक्स्ट कलर को हमने कर दिया यहाँ से वाइट। तो हम देख पाएंगे कि हमारा टेक्स्ट कलर आ गया है। और यहाँ पे अगर हम अपने डिज़ाइन की बात करें तो ये डिज़ाइन भी हमारा धीरे धीरे रेडी होने लगा है। अब हमें क्या करना है, इसकी अलाइनमेंट को डिस्कस करना है। अलाइनमेंट डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जब देख रहे हैं तो ये हमारे पास टेक्स्ट थोड़ा सा राइट साइड में है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे जब आप आएंगे इस टेक्स्ट को मूव कर दीजिए, टेक्स्ट बॉक्स को जितना, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ ही यही है कि हम उसको इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं कहीं भी। पहले क्या, अभी क्या हो रहा था, हम इस पर डायरेक्ट इस पर राइट क्लिक करके भी इसको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं बॉक्स को, लेकिन हम इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाते। टेक्स्ट बॉक्स का बेनिफिट ये होता है कि आप उसको इंडिपेंडेंट कहीं पे लेफ्ट राइट बॉटम या टॉप में कहीं भी मूव करना चाहते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है हमारे पास कि हमने टेक्स्ट टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे आके हम इनकी थोड़ी सी एडिटिंग कर देते हैं। एडिटिंग इट मीन्स फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद होम में आए। होम में आने के बाद हमने देखा कि इसको हमें थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। सेम इसमें थोड़ा सा आ रहे हैं हम, और यहाँ पे भी हमने अपने साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहा, जिससे कि फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज, जिससे कि डिज़ाइन हमारा थोड़ा बहुत बेहतर दिख सके। तो ये देख रहे हैं कि हमारा ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया है जिसमें हमने रेफरेंस लिखा है। सेम अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लैंग्वेज आ रहा है या स्किल्स आ रहा है, तो मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा मैं इसे 3 पोर्शन में बनाने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, इसी को कंट्रोल का बटन लिया टेक्स्ट बॉक्स को, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ड्रैग। देखिए अब ड्रैग किया तो हमारे पास क्या चाहिए, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, लैंग्वेज। तो मैंने इसको क्या चेंज किया, यहाँ पे आके मैंने चेंज कर दिया लैंग्वेज किया मैंने। और यहाँ पे आके हमारे पास है इंग्लिश और फ्रेंच। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन जो आ रही है मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने लिखा इंग्लिश, और यहाँ पे हमें सेकंड लाइन में क्या लिखना है, फ्रेंच। तो हमने यहाँ पे आके इसको लिख दिया फ्रेंच। अब जैसे ही आपने यहाँ पे फ्रेंच लिखा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे फ्रेंच लिखने के बाद और बाकी का टेक्स्ट हमने कर दिया यहाँ से डिलीट। तो हमारा सेकंड पोर्शन भी रेडी हो गया है, और टेक्स्ट बॉक्स को हमने कर दिया यहाँ से छोटा। लेकिन हमें करना क्या है, हमें जैसे कि कुछ लाइंस यहाँ पे दी हुई है, कुछ रेक्टेंगल अगर बीच में दे रखे हैं, उनके लिए हमें गैप छोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हमने कर दिया एंटर, और अगेन फ्रेंच में जाके हमने कर दिया एंटर। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ पे। अब लेकिन इसमें जो कलर दिया हुआ है बहुत लाइट ग्रे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट किया आपने इंग्लिश और फ्रेंच को। अगेन हम यहाँ पे गए, कहाँ पे, शेप में चले जाएंगे या होम में, तो हम हैं यहाँ पे आके टेक्स्ट जो कलर आ रहा है यहाँ पे बहुत लाइट ग्रे, हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी देना है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट टूल में आए, अपने टेक्स्ट कलर में अगेन यहाँ पे चेंज कर दिया कलर हमने, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमने टेक्स्ट कलर को चेंज कर दिया है। अब हमारे पास 2 पोर्शन हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने रेफरेंस देखा और यहाँ पे लैंग्वेज देखा। अब आती है बात स्किल्स की। तो स्किल्स के लिए जब हम बात आए तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे शिफ्ट से इसको ड्रैग कर दिया। शिफ्ट से ड्रैग करने के बाद ये हमारे पास पोर्शन बन गया है। अब जल्दी से इसका भी टेक्स्ट हम टाइप कर लेते हैं। स्किल्स फोटोग्राफी जो भी लिखा है इसको फटाफट टाइप कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे अपने तीनों टेक्स्ट टाइप कर लिए हैं। अब टाइप करने के बाद हम देखें कि हमारा एक पोर्शन बिल्कुल क्लियर, टाइपिंग वाला जो सेशन था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे रेफरेंसेस की, कि रेफरेंसेस के आगे देखें एक सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर एक डॉटेड लाइन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको जाना है शेप में। शेप में आने के बाद आपको एक नीट एंड क्लीन सर्कल ले लेना है। सर्कल लेने के बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है कलर की, तो हम शेप फिल में गए। यहाँ पे सबसे पहले हमने कलर चूज़ किया। कलर चूज़ करने के बाद हमें इसकी आउटलाइनिंग नहीं चाहिए, तो हमने इसको नो आउटलाइनिंग कर दिया। अब बात आती है यहाँ पे डॉट किस तरह से आ रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल इसके सेंटर में। लाइन हमने ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इस लाइनिंग का जो कलर है वो कर देंगे वाइट, क्योंकि हमें वाइट ही चाहिए। हमने इस पर वाइट कर दिया। सेम लाइनिंग की थिकनेस हम यहाँ से बढ़ा देंगे। लाइनिंग की थिकनेस के लिए गए हम लाइन थिकनेस, और यहाँ पे आके सेम आपको जाना है डैशशीट के अंदर आउटलाइनिंग प्रॉपर्टी में।
और यहाँ पे आप चूज़ करेंगे डॉटेड। जैसे ही आप डॉटेड यूज़ करेंगे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डॉटेड लाइनिंग आ गई है। अब इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज करके आप जितने भी चाहें यहाँ पे पोर्शन इसके अंदर रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पोर्शन रख लिए 3, तो हमारे पास 3 डॉटेड लाइनिंग यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे हमने इनको शिफ्ट से सिलेक्ट किया। अगेन हम शेप फॉर्मेट में आए। शेप फॉर्मेट में आने के बाद हमने लिया अलाइन मिडिल और अलाइन सेंटर। परफेक्ट। अब इनको सिंगल शेप में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था, हम गए थे ग्रुप के अंदर, ग्रुप में हमने किया था ग्रुप। अब आप देखेंगे हमारे पास एक सिंपल लाइन हमारी सिंगल यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमारे पोर्शंस जो हमने बनाए थे वहाँ पे इनको यूटिलाइज करना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, हम भी सेम उस स्पेस को यूज़ करेंगे। यहाँ रखा आपने 1 2 3 एंड 4 हमने स्पेस रखा और यहाँ पे आके हमने इसको क्लियर इसके सामने बिल्कुल ड्रैग कर दिया। अब आप चाहते हैं थोड़ा छोटा और बड़ा करना चाहते हैं तो इसकी इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा इसको छोटा किया, यहाँ पे आए। अगेन मुझे लैंग्वेज पे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 इसको लिया मैंने, कंट्रोल का बटन दबाया और मैंने सेम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके रख दिया। कंट्रोल और ड्रैग से क्या होगा, ये ऑलरेडी कॉपी पेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पे आए 1 2 3 4 हम इसलिए ले रहे हैं कि इसमें कवर अप हो जाए। फिर अगेन यहाँ आएंगे हम और यहाँ से इसको हम देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक यहाँ से कॉपी हो जाएगा। तो हमने शिफ्ट का बटन और कंट्रोल का बटन लिया जिससे कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉपी हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट साइड का जो पोर्शन था वो काफ़ी हद तक बनके रेडी हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं ये जो लाइनिंग शो कर रहा है यहाँ पे, इन लाइनिंग को कैसे डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, आप अपने सबसे पहले कहाँ गए, अगेन इंसर्ट, शेप, आउटलाइनिंग, और हमने यहाँ पे इसको इंग्लिश के अंदर बना दिया। देखते हैं हमें कितना चाहिए था पोर्शन। ऑफ कोर्स ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। जो हमारी रिक्वायरमेंट है लाइन को, विड्थ में गए, विड्थ में हमने किया इसको बोल्ड और यहाँ पे हमने इसको कर दिया बोल्ड। यहाँ पे हमारी एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब हमें लाइन क्रिएट करने के बाद इसमें करना है डबल कलर, मतलब कि हमें 2 कलर चाहिए। क्या हम आउटलाइनिंग के अंदर 2 कलर कर सकते हैं? यस, हम आउटलाइनिंग में भी ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि राइट साइड में एक पोर्शन आ रहा है जहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें में लिखा है फॉर्मेट शेप। इसमें 2 चीज़ें शो करता है आपको, देखिए, एक तो फिल और एक यहाँ पे लाइनिंग। तो फिल मतलब फिल की प्रॉपर्टी करेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अगर कोई लाइन बनी हुई है तो ये हम किस में जाएंगे, लाइन की प्रॉपर्टी पे। तो जैसे ही आप लाइन की प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ग्रेडियंट लाइन। ग्रेडियंट हम ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो चलिए इसका ग्रेडियंट बना लेते हैं। ग्रेडियंट में हमें कितने पॉइंट चाहिए, हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग किया नीचे की साइड और हमारे पास 2 पोर्शन क्लियर हो चुके हैं। अब लाइनिंग हमारे पास कौन सी चाहिए हमें, हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आए और हमें अपने लाइनिंग कलर चूज कर लिया। चूज करने के बाद जैसा कि हम देख रहे हैं कि लाइनिंग हमारी जो आ रही है वर्टिकल, हमें चाहिए ये हॉरिजॉन्टल। हमने यहाँ पे इसको किया 0, तो लाइनिंग हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब क्लियर होने के बाद हमें लाइनिंग क्या चाहिए, हमें चाहिए डार्क और लाइट। डार्क किस साइड चाहिए हमें, डार्क हमें चाहिए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमें चाहिए वाइट। तो हमने इसको मूव करना सही समझा कि हमने, क्योंकि मूव करने से क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हमने यहाँ पे इसको वाइट कर दिया और जैसे जैसे हम इस पोर्शन को क्लियर करते जाएंगे, डार्क में लेते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे देख रहे हैं कलर हमारा स्क्रीन पे चेंज हो रहा है यहाँ पे आउटलाइनिंग पे। तो हमें यहाँ पे चाहिए हाफ से ज़्यादा पोर्शन में हमें चाहिए था डार्क कलर, तो हमने यहाँ पे इसको रखना सही समझा। अगेन मैंने थोड़ा सा वाइट को रखा और फिर मैंने इसको यहाँ पे मूव कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कलर बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। तो लेकिन मैं थोड़ा सा एडिट फिर करना चाहूँगा यहाँ पे, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडिट अगेन करना चाहूँगा जिससे कि हमारी लाइनिंग प्रॉपर क्रिएट हो जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारी लाइनिंग बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अब बात करते हैं इसकी अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे हमें एक कॉपी चाहिए इसकी, हमने थोड़ा सा इसको नीचे रखा, लाइन को ड्रैग किया, डाउन एरो से मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया सिलेक्ट करके। अगेन मैंने कंट्रोल का बटन दबाया, सिलेक्ट मैंने कर ही रखा है, और शिफ्ट का बटन दबाया और मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी कर दी। तो आप देखेंगे ये आउटलाइनिंग भी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। सबसे बेस्ट हमने इसमें सीखा कि यार हम आउटलाइनिंग में भी ग्रेडियंट कलर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेन क्या होता है कि नॉर्मल अगर हम बात करें तो मैं इसको 2 पोर्शन में बनाता, यहाँ पे एक डार्क ब्राउन लेता लाइन, उसके साथ फिर मैं वाइट लेता। लेकिन ग्रेडियंट से क्या हुआ, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हमने 2 लाइनों को क्रिएट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इन स्टार्स की, जो इन स्टार्स को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इनकी अलाइनमेंट किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपने डिज़ाइन पे आए हम लोग, और डिज़ाइन पे आने के बाद हमें क्रिएट करना है स्टार।
तो ऑफकोर्स हमें कहाँ मिलेंगी ये, हमें मिलेंगी शेप्स के अंदर। अगेन इंसर्ट में गए हम, इंसर्ट में आने के बाद शेप में आने के बाद हमने यहाँ पे स्टार चूज कर लिया। जैसे ही आप स्टार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा स्टार यहाँ पे क्रिएट हो चुका होगा। अब क्रिएट होने के बाद ऑफकोर्स हमें यहाँ पे चाहिए कलर, तो हम गए शेप फिल के अंदर, कलर हमने चूज किया। कलर चूज करने के बाद हम देखेंगे लाइट एंड डार्क, तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, फिलहाल मैं ये ले रहा हूँ। और आउटलाइनिंग मैंने यहाँ पे हटा दी। अब हटाने के लिए मैंने किया नो आउटलाइनिंग। अब मैं इसको सेट करके देखता हूँ कि क्या ये ठीक लग रहा है हमें, क्या इसका साइज ठीक है। तो हमने देखा कि आपको थोड़ा सा इसका साइज मुझे इंक्रीज लग रहा है, तो मैंने इसको क्या चाहा, मैंने थोड़ा इसको छोटा करना चाहा। जैसे ही आप इसको छोटा कर देंगे साइज को, तो ये हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास स्टार हमारी पोजीशन पे आ चुका है। अब बात करते हैं कि क्या मुझे बार बार क्रिएट करना पड़ेगा या मैं इनकी कॉपी पेस्ट कर दूं। तो तरीका ये कहता है कि मैंने यहाँ पे सिंपल इसको दोबारा किया, कंट्रोल का बटन दबाया और ड्रैग, कंट्रोल का बटन दबाया और ड्रैग, शिफ्ट का बटन दबा रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, थोड़ा स्ट्रेट आ रहा है। कंट्रोल का बटन दबाया मैंने ड्रैग, और कंट्रोल का बटन दबाया मैंने यहाँ पे ड्रैग। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये पांचों जो स्टार थे हमारे क्रिएट हो चुके हैं। क्रिएट होने के साथ साथ अब मैं चाहता हूँ इनकी अलाइनमेंट, इनकी बीच का स्पेस इक्वल हो। ये हम पहले भी देख चुके हैं इस वीडियो में, फिर एक बार देख लेते हैं। शिफ्ट के साथ आपने इनको किया सिलेक्ट, सिलेक्ट होने के बाद जैसे ही आप इनको सिलेक्ट करेंगे आप जाएंगे शेप फॉर्मेट में, शेप फॉर्मेट में आने के बाद जाएंगे आप अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में जाने के बाद आप यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, जिससे कि इनका गैप इक्वल हो जाए। अब हमारे पास हम देखेंगे, समझ चुके हैं कि हमारे पास जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो है हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है इनको सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर। इसके लिए हम जाएंगे अलाइनमेंट के ठीक नीचे आ रहा है हमारे पास ग्रुप, और इसको हम कर देंगे यहाँ से ग्रुप। अब आप देखेंगे स्टार हमारे बन के क्रिएट हो चुके हैं। अब इनको जहाँ भी आपको सेट करना आप इनको किया माउस से ड्रैग करके। अब मुझे इनकी चाहिए कॉपी, तो जैसे ही मुझे कॉपी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल का बटन दबाया और ड्रैग करके रखा, और शिफ्ट का बटन से ये स्ट्रेट आ गया यहाँ पे, और हमने इसको यहाँ पे रखा कॉपी। अगेन कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस किया हमने, और फिर यहाँ पे हमने यूज़ किया और यहाँ रखा कॉपी। अगेन कंट्रोल और शिफ्ट का हमने यूज़ किया और यहाँ पे हमने इसको रखा कॉपी। अगेन हमने यहाँ पे रखा, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे स्टार यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, जो स्टार हम बनाना चाह रहे थे। क्या ये स्टार हम कम भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ वीडियो एडिटिंग में लिखा है कि हमने 5 स्टार दिए हुए हैं, वेब डिजाइनिंग में 5 हैं, फोटोग्राफी में 5 हैं, क्या अब हम इन्हें कम कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट इसमें से ये है कि हम वीडियो एडिटिंग में हम सिर्फ 4 स्टार देना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं इनको डिलीट करूँगा, जैसे ही मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएंगी, लेकिन मुझे चाहता हूं कि मैं इसमें से एक ही डिलीट करना चाहता हूं या 2 करना चाहता हूं। उसके लिए जैसे ग्रुप कमांड होती है वैसे ही हमारे पास कमांड होती है अनग्रुप की भी। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे शेप में, जहां पे आपने ग्रुप देखा था वहीं पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा अनग्रुप का। आपने इनको अनग्रुप किया, अनग्रुप करने के बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जब देख रहे हैं मुझे ये स्टार नहीं चाहिए, मुझे स्टार नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इनको डिलीट कर दूंगा। मुझे इसमें से 2 स्टार डिलीट करने, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं ग्रुप के अंदर आया, ग्रुप में आने के बाद मैंने यहाँ पे अनग्रुप लिया, और अगेन मैंने यहाँ पे इनको सिलेक्ट करके सिलेक्ट किया डिलीट, और सिलेक्ट किया डिलीट। आप देख पाएंगे कि हमारा ये वाला जो लेफ्ट का जो पोर्शन था बहुत अच्छे से बन के क्रिएट हो चुका है।